हमारे सनातन हिंदू धर्म में कई पर्व त्योहार मनाए जाते हैं, पर दिवाली धनतेरस का पर्व सभी हिंदू भाई बहनों के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण पर्व होता है। बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री, पुरुष सभी इस पर्व का बेसब्री से इंतजार करते हैं। धन संपत्ति, सुख, शांति, समृद्धि की अभिलाषा रखने वाले मनुष्य को दीपावली से 2 दिन पहले आने वाली धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी, कुबेर और धनवंतरी की पूजा अवश्य करना चाहिए। धनतेरस से ही 5 दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत होती है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन समुद्र मंथन से धनवंतरी हाथों में अमृत से भरा कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। इसके साथ ही इस दिन कोई भी नई चीज घर में लाना शुभ माना जाता है। इस दिन नए वाहनों की भी जमकर खरीदारी होती है। साथ ही धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर की विधि विधान से पूजा की जाती है। साथ ही शाम के वक्त परिवार की मंगल कामना के लिए यम का दीपक भी जलाया जाता है। इस साल 2022 में धनतेरस किस दिन है, इसे लेकर बहुत उलझन है। कई लोग 22 अक्टूबर को धनतेरस मना रहे हैं, तो कई लोग 23 अक्टूबर को धनतेरस मना रहे हैं। ऐसे में धनतेरस किस दिन मनाएं, इसे लेकर हर बार की तरह सबसे सही जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो आइए जानते हैं धनतेरस किस दिन मनाना सबसे अधिक श्रेयस्कर रहेगा। तो जैसा कि धनतेरस के नाम से ही पता चलता है कि तेरस यानी त्रयोदशी को यह पर्व मनाया जाना चाहिए, पर धनतेरस की पूजा प्रदोष काल में करनी चाहिए। तो इससे हम कह सकते हैं कि जिस दिन त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल प्राप्त हो रही हो, उस दिन धनतेरस का पर्व मनाना चाहिए। और प्रदोष काल का समय शहर के अनुसार अलग अलग होता है, जिसके वजह से भारत में धनतेरस कई जगहों पर 22 को तो कई जगहों पर 23 को मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 22 अक्टूबर 2022 को शाम 6:02 से होगा और त्रयोदशी तिथि का समापन 23 अक्टूबर 2022 को शाम 6:03 तक होगा। और प्रदोष काल का समय दिल्ली में 22 अक्टूबर को शाम 5:45 से रात 8:17 तक रहेगा और 23 अक्टूबर को शाम 5:44 से रात 8:16 तक रहेगा। ऐसे में 23 अक्टूबर को प्रदोष काल सिर्फ 19 मिनट के लिए प्राप्त होगा, जबकि 22 अक्टूबर को प्रदोष काल पूरे 2 घंटा 15 मिनट के लिए प्राप्त होगा। इसलिए 22 अक्टूबर को धनतेरस का पूजा आराम से 2 घंटे में कर सकते हैं, पर 23 अक्टूबर को पूजा सिर्फ 19 मिनट के अंदर करना होगा, क्योंकि 23 अक्टूबर को राहु काल शाम 5:44 तक रहेगा और शाम 6:03 तक त्रयोदशी तिथि समाप्त हो जाएगी। ऐसे में अगर 23 अक्टूबर को आप धनतेरस की पूजा करना चाहते हैं तो शाम 5:44 से शाम 6:03 तक करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त 22 अक्टूबर को प्रदोष काल में वृषभ काल प्राप्त होगा और वृषभ काल में धनतेरस की पूजा सबसे अधिक श्रेयस्कर माना जाता है, जबकि 23 अक्टूबर को प्रदोष काल में वृषभ काल प्राप्त नहीं होगा। यही कारण है कि कई कैलेंडर में, जैसे ठाकुर प्रसाद कैलेंडर में 22 अक्टूबर को धनतेरस मनाने के लिए लिखा हुआ है। हालांकि धनतेरस की खरीदारी दोनों दिन किया जा सकता है, पर धनतेरस की खरीदारी राहु काल में करने से बचना चाहिए, जो कि दिल्ली में 22 अक्टूबर को सुबह 9:16 से सुबह 10:41 तक और 23 अक्टूबर को शाम 4:19 से शाम 5:44 तक रहेगा। राहु काल में कोई भी खरीदारी नहीं करना चाहिए या पूजा पाठ भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा यम का दीपक भी त्रयोदशी के दिन ही निकाला जाता है। अगर 2 दिन त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल का स्पर्श करती है अथवा नहीं करती है तो भी दोनों स्थिति में दीपदान दूसरे दिन किया जाता है। इसलिए यम का दीपक 23 अक्टूबर को निकालना अधिक शुभ रहेगा। हालांकि कई जगहों पर लोग जिस दिन धनतेरस मनाते हैं उसी दिन यम का दीपक निकालते हैं। इसी वजह से कई जगहों पर 22 अक्टूबर को भी यम का दीपक निकाला जाएगा, पर 23 अक्टूबर को निकालना अधिक शुभ रहेगा। आइए जानते हैं धनतेरस की पूजा मुहूर्त के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको 22 अक्टूबर के लिए धनतेरस पूजा मुहूर्त बता रहा हूं, उसके बाद 23 अक्टूबर के लिए बताऊंगा। आपको जिस दिन पूजा करने की इच्छा हो आप उसी दिन पूजा करें। तो 22 अक्टूबर को वाराणसी में शाम 6:43 से शाम 7:55 तक, दिल्ली में शाम 7:01 से रात 8:17 तक, जयपुर में शाम 7:10 से रात 8:24 तक, कोलकाता में शाम 6:27 से शाम 7:35 तक, मुंबई में शाम 7:34 से रात 8:40 तक और अहमदाबाद में शाम 7:29 से रात 8:39 तक।
और 23 अक्टूबर को धनतेरस पूजा मुहूर्त वाराणसी में शाम 5:24 से शाम 6:03 तक, दिल्ली में शाम 5:44 से शाम 6:03 तक, जयपुर में शाम 5:51 से शाम 6:03 तक और कोलकाता में शाम 5:05 से शाम 6:03 तक। इसके अलावा अगर आप अपने शहर के अनुसार धनतेरस की पूजा के शुभ मुहूर्त जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने शहर का नाम लिखें। अब आइए जानते हैं धनतेरस के दिन क्या किया जाता है और धनतेरस का महत्व। तो मानव जीवन का सबसे बड़ा धन उत्तम स्वास्थ्य है, इसलिए आयुर्वेद के देव धन्वंतरी के अवतरण दिवस यानी धनतेरस पर स्वास्थ्य रूपी धन की प्राप्ति के लिए यह त्यौहार मनाया जाता है। धनतेरस पर धन्वंतरी देव की षोडशोपचार पूजा का विधान है। षोडशोपचार यानी विधिवत 16 क्रियाओं से पूजा संपन्न करना। इसमें आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, दक्षिणा युक्त तांबूल, आरती और परिक्रमा आदि शामिल हैं। धनतेरस पर पीतल और चांदी के बर्तन खरीदने की परंपरा है। मान्यता है कि बर्तन खरीदने से धन और समृद्धि में वृद्धि होती है। इसी आधार पर इसे धन त्रयोदशी या धनतेरस कहते हैं। इस दिन शाम के समय घर के मुख्य द्वार और आंगन में दिए जलाने चाहिए, क्योंकि धनतेरस से ही दीपावली के त्यौहार की शुरुआत होती है। धनतेरस के दिन शाम के समय यमदेव के निमित्त दीप दान किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से मृत्यु के देवता यमराज के भय से मुक्ति मिलती है। उम्मीद है आपको धनतेरस से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।